हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो इस चैनल पर कई दिन से कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे, इसी के कारण इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज़ अब सॉल्व हो गया है, तो वापस अब हम लोग क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और इसके पहले जितने भी हम लोग क्लास को अटेंड किए हैं सारे क्वेश्चन उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो 10-15 दिन से कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे इसमें, इसी की वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो वो चीज़ अब ये सॉल्व हो गया है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, डेली टू डेली क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो पहले आप लोग को करना क्या है, इस चैनल के वीडियो को लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देंगे और इस क्लास को लाइक भी कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन किस टाइप का लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चैनल पर 250 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे। तो कई दिनों के बाद आज से हम लोग क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मंथ में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार पूछता है, तब उन्हीं सब क्वेश्चन को और कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में अटेंड करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को आपको शेयर कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, इसमें दिया है एक HTML प्रोग्राम एक द्वारा पढ़ा और विश्लेषण मतलब एनालाइज किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में तो 4 उसमें ऑप्शन रहेंगे ABC करके। तो अभी यहाँ जो आंसर है उसको हम लोग जो आंसर दिया उसी को हम लोग यहाँ अटेंड कर पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझना, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया है एक HTML प्रोग्राम एक द्वारा पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है। तो मतलब किस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग HTML को पढ़ सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो किसके माध्यम से, किस प्रोग्राम के माध्यम से, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र होता क्या है, जैसे गूगल क्रोम, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर वो सर्च इंजन है, और मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सब सारे जो हैं सॉफ्टवेयर ये वेब ब्राउज़र हैं। तो उसके माध्यम से आप उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बारे में जानकारी को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है आप किसी फाइल को उस विशिष्ट प्रकार की फाइल के आधार पर खोज मतलब सर्च कर सकते हैं जो वह है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आप कोई फाइल अपना बनाकर सेव किए हैं। फाइल होता क्या है, जैसे आप वर्ड पैड पर अपना नाम एड्रेस लिखें और उसको Ctrl+S के माध्यम से सेव किए, तो उसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करके उसको मतलब ढूंढना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड रहेंगे, तब उन सबको भी हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। वापस पढ़ेंगे। दिया है आप किसी फाइल को उस विशिष्ट प्रकार की फाइल के आधार पर खोज सकते हैं
जो वह है। तो आप कोई भी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में बनाएंगे, उसको सर्च के माध्यम से आसानी से उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें पीपीएफ आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न के साथ सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी प्रदान करता है, लेकिन कर से मुक्त है, मतलब टैक्स से वो एग्जम्प्ट है। तो कहने का मतलब यही है, जो पीपीएफ एक इंटरेस्ट है, तो उसमें दिया है ब्याज दर और रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कर से मुक्त है। तो ये फॉल्स है, ये गलत होता है। तो ये होता क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो कुछ ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, तो उन सब क्वेश्चन को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है एक URL कितने भागों से बना होता है। तो URL होता क्या है, पहले ये चीज़ जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो URL होता है, जैसे हम लोग किसी भी वेब ब्राउज़र पर किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? URL के माध्यम से करते हैं। URL एक एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से माइंड में रिमाइंड करना है, और इसका आंसर भी। तो कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस लेखक का डिफ़ॉल्ट पृष्ठ मतलब ओ पेज अभिविन्यास है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, तो जब हम लोग MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसका जो पेज का एंगल होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, और पावर पॉइंट का केस में होता है वो लैंडस्केप मोड में होता है। सॉरी हाँ, क्या दिया है? पावर पॉइंट ठीक। तो जैसे MS वर्ड का जो होता है पेज का, जब हम लोग न्यू पेज करते हैं Ctrl+N, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ओपन होता है। तो ऐसे ये लिब्रे ऑफिस का पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है तो वो किस मोड में होता है? पोर्ट्रेट मोड में होता है। और पावर पॉइंट और जो लिब्रे ऑफिस में एक इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पाया जाता है, उसका लैंडस्केप मोड में पेज ओपन होता है। तो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का एंगल क्या होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है। और पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, और इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में भी लैंडस्केप होता है। तो अच्छे से ये आप क्वेश्चन को माइंड में रिमाइंड करेंगे। और एक्सेल का भी पोर्ट्रेट मोड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं मतलब यूज़र को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है? तो वापस पढ़ेंगे। दिया कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है? तो कौन सा ऑप्शन रोकता है? लॉक। तो लॉक स्क्रीन क्या होता है? आपको किसी भी फाइलों को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने के लिए रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें एक वर्ड प्रोसेसर स्वचालित रूप से किसी भी टेक्स्ट
को राइट मार्जिन से आगे अगली पंक्ति एक विस्तृत करने के लिए लपेटता है। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, दिया इसमें एक वर्ड प्रोसेसर स्वचालित रूप से किसी भी टेक्स्ट को राइट मार्जिन का मतलब जैसे होता है, जैसे हम लोग अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर में जो रूलर लाइन होता है उसका हम लोग पेज सेटअप करते हैं ना 0.5, तो वही मार्जिन पूछा है। तो पूछा है राइट मार्जिन से अगले पंक्ति को विस्तृत करने के लिए रोकता है मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप जितना ही पेज सेटअप करेंगे, पेज लेआउट में मार्जिन एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर आप 0.5 मोड 0.5 टाइप करके आप पेज सेटअप को करने के बाद आसानी से डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों मतलब डिवाइस के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो उपकरण कंप्यूटिंग डिवाइस लगे रहते हैं वो सुविधा प्रदान करते हैं, मतलब किसके माध्यम से करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया वर्ड में किसी चीज पर राइट क्लिक करना क्या कहलाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं और उसमें हम लोग स्पेस जो खाली डॉक्यूमेंट एरिया रहता है उस पर राइट बटन क्लिक करते हैं, तो वो क्या चीज़ उसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन द शॉर्टकट लिस्ट। क्या बोलते हैं, जब राइट बटन वहाँ गलती से कभी क्लिक हो जाता है, आप क्लिक करते हैं तो वो जो ऑप्शन खुलता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन द शॉर्टकट लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन द शॉर्टकट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले आप इस क्लास के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ पहले अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहले वो पहुँचे। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस नहीं होगा, केवल जो भी मैसेज रहेगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें ई वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ई वॉलेट होता क्या है, ई वॉलेट का मतलब ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वॉलेट होता क्या, पहले ये चीज़ जानेंगे। वॉलेट हर एक जो पेमेंट मोड ऐप्स होते हैं जैसे फ़ोन पे और गूगल पे और भीम, ये जो सब सारे जो बैंक से रिलेटेड पेमेंट करने के लिए होते हैं ऐप्स, तो उसी में एक वॉलेट ऑप्शन रहता है। तो आप अपने अकाउंट में भी पैसा को रख सकते हैं और अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं बैलेंस को। तो वही पूछा कितने टाइप के होते हैं। तो ई वॉलेट कितने, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोज वॉलेट और सेकंड होता है ओपन वॉलेट और थर्ड होता है सेमी क्लोज वॉलेट। तो यहाँ हम इसको मेंशन कर दिए हैं, तो आप आसानी से इसको देखकर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें रिपीट की शॉर्टकट की क्या है। रिपीट एक रीडू होता है, एक अंडू ऑप्शन होता है। जिसको हम लोग रीडू का होता है Ctrl+Z और अंडू ऑप्शन का होता है Ctrl+Z और रीडू का होता है Ctrl+Y। तो ये उसका पूछा है लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का। तो रिपीट मतलब जैसे कोई चीज़ आप डिलीट कर दिए हैं गलती से सेलेक्ट करके, फिर उसको वापस लाना है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर में, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हो या राइटर सॉफ्टवेयर हो, उसमें
कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कंटेंट्स डिलीट हो गया आपको आपसे गलती से, तो वापस लाना है तो वहाँ क्या करेंगे, Ctrl+Shift+Y बटन प्रेस करेंगे तो जो चीज़ डिलीट रहता है वो वापस आ जाएगा। और जो नॉर्मल जो हम लोग का ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर होता है वहाँ क्या करेंगे, वहाँ ओनली Ctrl+Y करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+Y। तो जो चीज़ डिलीट रहता है वापस वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है क्या हम अपने ईमेल खाते मतलब ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये जैसे हम लोग अपने ईमेल होता क्या है, ईमेल एक जैसे गूगल का ये अकाउंट है, तो इस पर हम लोग अपने ईमेल को बनाते हैं। जैसे जब भी हम लोग फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट मतलब चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईमेल का यूज़ हम लोग किसी को मैसेज भेजने के लिए करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके सेंड कर सकते हैं और वापस किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक तरीके से जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं किसी को, तो वैसे ईमेल के माध्यम से भी हम लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं और वापस रिसीव कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि ईमेल का जो आप अपना ईमेल अकाउंट बनाए हैं उसके पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। तो वो कभी भी आप उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। फॉरगेट करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, फिर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें वर्ड प्रेस एक ... मतलब किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में सॉफ्टवेयर पाया जाता है ना, MS वर्ड 2007 और 2003 होता है, 2010 होता है, 2016 होता है। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, वो कंटेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, वो कंटेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें Ctrl+Tab शॉर्टकट की का उपयोग करके आप वर्तमान में ओपन हुई लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में पिछली सीट पर नेविगेट कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब कहने का मतलब इनका यही है। Ctrl+Tab का मतलब होता है जैसे हम लोग के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट इंसर्ट रहते हैं, तो हम लोग एक से दूसरे सीट पे जाने के लिए फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये पूछे हैं लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क सॉफ्टवेयर है, कैल्क वो सेम एक्सेल का जैसा होता है। तो उसमें आप जब एक से अधिक सीट ओपन रहे तो आपको कीबोर्ड के माध्यम से जाना है, तो किस की के माध्यम से जाएंगे, तो वो Ctrl+Tab करेंगे तो आप दूसरे सीट पे एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं, और माउस से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो यही पूछा है कि Ctrl+Tab के माध्यम से आप दूसरे सीट पे जा सकते हैं। हाँ, ये जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है SGML मानक सामान्यीकृत मार्कअप भाषा का संक्षिप्त नाम है। मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड है। दिया है SGML एक SGML स्टैंडर्ड सामान्यीकृत मार्कअप भाषा का संक्षिप्त नाम है। तो इसका फुल ये नाम है, ये इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। बट SGML का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड जर्नलिस्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड जर्नलिस्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन SSC एग्जामिनेशन में आते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग हर एक क्लास में 2 से 3-4 क्वेश्चन हम लोग पढ़कर उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया में डेस्कटॉप पर रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों और फोल्डर्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आप 2 टाइप्स के डिलीट कर सकते हैं। 2 तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं।
एक ऑनली लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके आप ऑप्शन से कर सकते हैं और कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेलेक्ट किए हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किए, वह जब डिलीट होगा तो रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाएगा और उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको परमानेंट हटाना है, मतलब रिसाइकिल बिन से भी हटाना है, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरी तरह से कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में से डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाकर सेव होता है, वहाँ से आप रीस्टोर करके वापस उस डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है आपका फ़ोन, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, आपका फ़ोन लेने के बाद हैकर्स आपके फ़ोन की सेटिंग नहीं बदल सकते हैं। फॉल्स, मतलब बदल सकते हैं। तो मतलब कोई भी डिवाइस हैकर लेंगे तो उसके सेटिंग को वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सॉरी दिया है आपका फ़ोन लेने के बाद, मतलब कोई भी डिवाइस आप किसी को दिए हुए हैं तो उस डिवाइस के सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फॉल्स का भी नहीं कर सकते जब तक वो उसके पासवर्ड को जब तक नहीं जानेंगे तो उसके सेटिंग को आप चेंज वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है क्या क्वेश्चन में दिया? आपका फ़ोन लेने के बाद हैकर्स आपके फ़ोन की सेटिंग नहीं बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते हैं क्योंकि पासवर्ड को तोड़कर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसी की वजह से इसको पढ़ना पड़ा वापस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें मास्टर वीव कमांड में मिलता है, मतलब कौन सा ऑप्शन पाया जाता है। तो ये होता क्या है? ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाकर फुल स्क्रीन मोड में प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक, पावर पॉइंट होता क्या है? पावर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग अपने किसी स्लाइड को क्रिएट करके उसको देख सकते हैं। तो मतलब जब फुल स्क्रीन मोड में देखना हो तो किस ऑप्शन के माध्यम से दे सकते हैं? व्यू स्लाइड बार के माध्यम से देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या हो जाता है? Ctrl+F5 के माध्यम से आप फुल स्क्रीन मोड में उस स्लाइड उस प्रेजेंटेशन को आप व्यू कर सकते हैं। तो ये किस में मिलता है? व्यू मेन्यू बार में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? मतलब देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस की संयोजन का उपयोग किया जाता है? मतलब कीबोर्ड से किस की के माध्यम से उस कॉलम के हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? Alt+Insert+Right एरो के माध्यम से आप कॉलम के हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? Alt+Insert+Right एरो के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देश में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो VLC सॉफ्टवेयर होता है यह एक मीडिया प्लेयर है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वीडियोस को प्ले करके देखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन थे बट हम इसको डायरेक्ट आंसर में इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट दे दिए हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो VLC जो होता है वो एक मीडिया प्लेयर है, ये एंटीवायरस नहीं होता। और जो मैक फ्री और नॉर्टन और AVG ये सब जो दिए गए हैं ये सब एंटीवायरस हैं और VLC ये एक मीडिया प्लेयर है। तो ये चीज़ नहीं होता और ये सब जो नोट में पॉइंट मेंशन किए हैं ये सब सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो आज के ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।
तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हम लोग सब क्वेश्चन नए थे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तब जाके अच्छे से ये माइंड में रिमाइंड होगा। और क्वेश्चन आपको एक क्लास पसंद आया हो तो आप क्लास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लेंगे। और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हमको ये पता चले कि किस टाइप का मतलब अगली वीडियो हमको कैसे क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करना है और कैसा क्वेश्चन चाहिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।